हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसका मैं 10वां प्रैक्टिस मॉडल लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 9 प्रैक्टिस सेट और आपका 2 जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं जैसे पॉलिटी हुआ, केमिस्ट्री, या फिर आप हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, या बिहार स्पेशल आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं, तो उसका मैं जो है वो प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप जो है जा करके इन सारे सब्जेक्टों को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है वो जीके का और जो है वो अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके होने वाले एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि बस्तर जनजाति बहुल जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान, मणिपुर या फिर उत्तराखंड में? तो जो आपका बस्तर जनजाति बाहुल्य जिला है वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह एक आदिवासी जिला है। और यहाँ की जो प्रमुख जनजाति है वो हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो जो आपका छत्तीसगढ़ में प्रमुख जनजाति पाई जाती है वो गोंड है, भतरा है, मुरिया है, अभूज मारिया है, बाइसन हॉर्न मारिया और हल्बा तथा ध्रुवा जो है वो जनजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। अगर आप पेन पेपर लेकर के बैठेंगे तो आपको जो है वो और समझ में अच्छी तरह से आएगा। उसको जो है वो नोट करते जाइएगा जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ। राजस्थान में जो है वो माउंट आबू स्थित है और उत्तराखंड का जो आपका राजधानी है वो देहरादून है। और उत्तराखंड ने अभी फ़िलहाल में ही यूसीसी जो कानून है वो पास जो है वो करवाया है, आप ये याद रखिएगा। अब मणिपुर में जो है आपका जो नेशनल जो आपका विश्व का सबसे जो है वो जो नेशनल पार्क है तैरता हुआ वो मणिपुर में है, किबिल लामजाओ नेशनल पार्क, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य व पद दोनों में है? तो इसमें से जो गद्य और पद दोनों में है वो आपका यजुर वेद है। वेद जो है वो कितने हैं? तो 4 प्रकार के जो है वो वेद होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा जो है वो अथर्ववेद होता है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद कहा जाता है, वहीं अथर्ववेद जो है वो सबसे नया वेद कहा जाता है। तो गद और पद के बारे में यजुर्वेद में कहा गया है, जादू टोना के बारे में अथर्ववेद में कहा गया है, वहीं सामवेद में आपका जो म्यूजिक से संबंधित जितने भी चीज़ आते हैं वो सामवेद में आते हैं। ऋग्वेद से ही जो है वो आपका गायत्री मंत्र जो है वो लिया गया है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है, नहीं, यही जो है वो गलत है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में स्थित है। वहीं डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, आप ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो जो आपका कौटिल्य का संबंध है वो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। कौटिल्य को जो है वो विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। पाटलिपुत्रा जो है पाटलिपुत्रा से पटना जो है वो नाम आपका शेरशाह सूरी ने रखा था। नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बिहार में है जो कि एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और तक्षशिला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो इसमें से कौन से हैं जो कि जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था सिख गुरु को? तो गुरु अर्जुन देव को जो है वो जहांगीर ने जो है आपका मृत्यु दंड दिया था। और यह कब दिया था? तो 1606 ईस्वी में जो है वो जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो इसमें से कौन है जो कि मुगल काल का जो है वो एक ऐतिहासिक विवरण लिखा गया है? नूरजहां बेगम, रजिया सुल्तान, जहां आरा बेगम या फिर गुलबदन बेगम? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, गुलबदन बेगम। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने
की थी? तो जो आपका सिराजी दौला था उसके साथ अली नगर की संधि हुआ था, बीजापुर का संधि हुआ था, मगध का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अली नगर की संधि जो है वो सिराजू दौला के साथ अंग्रेजों ने किया था। तो अली नगर की संधि आपका हुआ था 1756 ईस्वी में जो है यह संधि हुआ था। माफ कीजिएगा, 1757 ईस्वी में जो यह संधि हुआ था। कब? जब प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला की जो है जब हार हो जाती है, तब 1757 में ही अली नगर का जो है वो संधि हुआ था। आप ये याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि गारो खासी पहाड़ियाँ स्थित है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर नागालैंड में? तो गारो जो खासिया पहाड़ी स्थित है वो आपका मेघालय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर जो है वो 3 पहाड़ी है, एक है गारो खासी और तीसरा जो है आपका जयंतिया पहाड़ी है। और यह जो पहाड़ी है मेघालय के मूल जो जनजाति हैं गारो खासी जनजाति, उन्हीं के नाम पर जो है वो यह पहाड़ियाँ रखा गया है। और मेघालय में ही जो क्षेत्र है मानसिन राम, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, वो मेघालय के खासी पहाड़ी पर स्थित है। और गारो पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो आपका नेक्रोक चोटी है। आप ये भी याद रखिएगा। त्रिपुरा जो है वो आपका बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? गांधी और मैकडोनाल्ड, गांधी और क्रिप्स, अंबेडकर और मैकडोनाल्ड, या फिर अंबेडकर और आपका गांधी जी के बीच में? तो जो आपका पूना पैक्ट हुआ था वो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 20 सितंबर 1932 ईस्वी को जो है वो पूना समझौता हुआ था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। 1917 में के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो 1917 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने जो है वो आपका अध्यक्षता किया था। यह पहली महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वहीं 1925 ईस्वी में पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने जो है वो अध्यक्षता किया था। वो कौन थी? तो वो आपका सरोजनी नायडू थी। आप ये याद रखिएगा। 1925 में पहली भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू, और पहली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट 1917 में। और यह 1917 का में जो हुआ था वो 33वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक आपका दादा भाई निरोजी है। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का पितामह जो है वो कहा जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 का जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम के जो प्रथम संपादक थे वो आपका अरविंदो घोष थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट लिख लीजिएगा। अगला है आपका, और उसी समय वंदे मातरम जो है वो आपका ये अरविंद घोष ने जो है वो लिखा था। इसमें ऑप्शन नंबर बी है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में गीतांजलि इनकी पुस्तक के लिए जो है वो मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही 2 जो कंट्री है उसका नेशनल एंथम लिखा है। एक हो गया आपका अपना इंडिया यानी भारत, और दूसरा जो है वो आपका बांग्लादेश हो गया। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सभी कालानुक्रम का कूट जो है वो चुनिए। तो कब कब यह हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी होगा कि 2413। देखिए, जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो आपका 1930 में हुआ था। होम रूल लीग जो है वो आपका 1916 में हुआ था। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। वहीं असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में स्टार्ट हुआ था और 22 में जो है वो खत्म हो गया था।
तो सबसे पहला जो है वो आपका कौन हुआ था, होम रूल लीग 1917 में, फिर असहयोग आंदोलन 1920 में, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, वहीं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आशा करूँगा कि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो जो आपका सैंडर्स का हत्या कब हुआ था, तो जो सैंडर्स का हत्या जो है वो 1928 में हुआ था, भगत सिंह के द्वारा जो है वो किया गया था। ओ डायर की हत्या 1940 में हुआ था। अलीपुर षड्यंत्र जो है 1908 में हुआ था। वहीं काकोरी कांड 1927 में नहीं बल्कि 1925 में, 9 अगस्त 1925 को जो है वो काकोरी कांड जो है वो आपका हुआ था। अब जो है इसका नाम बदल करके यूपी सरकार ने कर दिया है काकोरी एक्शन, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था। तो भारत सरकार ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित जो संगीत जनगण मन था, उसको जो है वो आपका राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। और जो आपका राष्ट्रगीत है वो भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। और कब किया था, तो आपका 1928 ईस्वी में सितंबर के महीना में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में किया गया था। तो कब किया गया था, 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, और अब उसका नाम बदल कर जो है अरुण जेटली मैदान कर दिया गया है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। तो उच्चतम न्यायालय में जो भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी वो आपका एम फातिमा जो है वो बीबी बनी थी, जो कि 1989 से 1992 तक जो है वो बनी रही थी, आप ये याद रखिएगा। और आपका ये जो है एम फातिमा बीबी जो है वो आपका 1997 से 2001 तक तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी थी, और फिलहाल 2023 में जो है वो इनकी मृत्यु हो गया है। तो आपका ये जो है क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी विधायक के धन विधायक होने का निर्णय कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो किसी भी विधायक को धन विधायक है या फिर नहीं, यह जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 110 में जो है वो क्लॉज 3 में धन विधेयक के बारे में जो है वो बतलाया गया है, और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो है वो आर्टिकल 93 में कहा गया है, आप ये भी याद रखिएगा। और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है या फिर केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, उसका प्रमुख कौन होता है, तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवादित है। नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फिर भूटान। तो जो आपका 19 होगा वो नेपाल आपका आंसर हो जाएगा। काला पानी और सुस्ता क्षेत्र जो है वो आपका नेपाल जो कंट्री है उससे जो है विवादित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आपातकाल की घोषणा में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। तो जो आपका आपातकाल की घोषणा है वह किसमें जो है वो आपका निहित है। तो आपका ये आर्टिकल 356, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 352 हो जाएगा, क्योंकि 356 में जो है वो राष्ट्रपति शासन है। अगर राज्य में कोई काम अच्छी तरह से नहीं हो रहा है तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाने को राष्ट्रपति को कह सकता है। तो आपातकाल जो है वो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है 352 के तहत, आप ये याद रखिएगा। 370 जो है वो आर्टिकल आपका जम्मू कश्मीर से था, जिसको जो है वो निरस्त एक तरह से कर दिया गया है। पूरी तरह से यह आर्टिकल निरस्त नहीं हुआ है, लेकिन इसको जो है कर दिया गया है। आर्टिकल 368 जो है वो संविधान में संशोधन के तहत, संविधान में अगर कोई संशोधन करना हो तो आर्टिकल 368 के तहत किया जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 21
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, जिसको डीपीएसपी कहा जाता है। तो डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 36 से 51 तक है, आप ये याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, और अगर हम लोग पार्ट की बात करें तो डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में जो है वो कहा गया है, यानी कि बतलाया गया है। इसी में आर्टिकल 44 आता है जो कि यूसीसी के बारे में बतलाता है, जो कि फिलहाल अभी गोवा राज्य में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो आपका ब्रिक्स है उसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो आर्थिक विकास और व्यापार में जो प्रगति लाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। और BRICS, बी फॉर जो है ब्राज़ील होता है, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर आपका साउथ अफ्रीका होता है। और फिलहाल इसमें और जो है वो 5 सदस्य जुड़े हैं। तो पहले जो है वो 5 थे, अब जो है 5 है। टोटल ब्रिक्स की संख्या कितनी हो गई है, तो आपका 10। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आर्टिकल 61 में जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में अंततः स्थलीय नौ संचालन के लिए जलमार्ग किलोमीटर लंबा है। तो जो आपका 14,500 मीटर, 14,500 किलोमीटर लंबा जो है वो नौ संचालन के लिए जलमार्ग है, आप ये याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 25 है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि नाटो क्या है। तो नाटो जो है वो आपका एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो जो है इसका फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप देशों के बीच एक आर्थिक समझौता नहीं है, यह एक जो है वो सैन्य गठबंधन है। तो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देश के बीच में एक सैन्य संबंध जो है वो आपका नाटो है। और इसकी स्थापना जो है वो 4 अप्रैल 1949 को जो है वो किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है वो आपका ब्रुसेल्स में है, आप ये याद रखिएगा। और नाटो में जो है वो फिलहाल प्रेजेंट में 31 जो है वो आपके सदस्य हो गए हैं, और 31वां जो है वो फिनलैंड है। आप जो है इसको और एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कितने आपके सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र आता है। कौन सा जो है वो आपका निजी क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि क्षेत्र है वो पूर्णतः निजी क्षेत्र है, आप ये याद रखिएगा। जो परिवहन हुआ, परिवहन क्षेत्र, राज्यों के पथ परिवहन निगम, भारतीय रेल, एयर इंडिया और आपका पवन हंस दूरसंचार जो है, ये सारे सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो साक्षरता प्रतिशत जो है वो आपका केरल में है, जो कि 2011 जनगणना के अनुसार आपका 94% है। दूसरा पर जो है वो इसमें गोवा है 88% के साथ। तीसरा जो है वो असम है 72% के साथ। वहीं चौथा मिजोरम है 91% के साथ। ये आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सुंदरबन डेल्टा बनता है। तो सुंदरबन जो डेल्टा है वो आपका गंगा नदी में जो है वो बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेल से जो है वो सुंदरबन का डेल्टा बनता है। कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो है वो बनता है। जो आपका कृष्ण नदी है यह भी एक डेल्टा बनाती है, जो कि बे ऑफ बंगाल में ही बनाती है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल अनुशिक्षण यानी कि कोचिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए जो है वो दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल अनुरीक्षण यानी कि कोचिंग के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है, और इस पुरस्कार की स्थापना 1985 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें से जो है वो कौन सा है जो कि युग्म गलत है। झारखंड जो है वो आपका कोयला से संबंधित है। बॉक्साइट जो है वो आपका राजस्थान नहीं बल्कि उड़ीसा से संबंधित है।
कर्नाटक में क्रोमाइट है, वहीं केरल में जो है वो मोनोजाइट पाया जाता है। तो उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, आप ये भी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। तो जो आपका स्थानांतरित कृषि है उसको उत्तरी भारत में झूम, लदांग, पोंडू या फिर मिल्पा कहा जाता है। तो इसको जो है आपका झूम की खेती जो है वो उत्तर पूर्व राज्यों में कहा जाता है। इसको अलग अलग राज्य में जो है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो है वो चावल बिहार में ज़्यादा नहीं होता है, यह आपका वेस्ट बंगाल में होता है, आप ये भी याद रखिएगा। गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, चाय असम में सबसे ज़्यादा होता है, रबड़ जो है वो केरल में सबसे ज़्यादा होता है। मैं आपको जो है एक और क्वेश्चन बतलाता हूँ कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न उत्पादक होता है किस कौन सा फसल का होता है। तो गेहूं जो है वो विश्व भर में सबसे ज़्यादा होता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो चावल होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बिहार नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन से दो परोक्ष कर है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है दो परोक्ष कर है। तो बिक्री कर और उत्पादन शुल्क जो है वो आपका दो परोक्ष जो है वो कर है। यहाँ पर मैं एक और बात बतलाता हूँ कि भारत में दो राज्य ऐसे हैं जो कि सालों भर चावल उत्पादन करते हैं। पहला आपका वेस्ट बंगाल है, वहीं दूसरा आपका तमिलनाडु है, आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित जो है वो नागोया प्रोटोकॉल अनुवांशिक परिवर्तित जीव से संबंधित है, यह जो है आपका गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, 16 सितंबर को, इसीलिए जो है वो ओजोन डे मनाया जाता है। अगला है आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु से संबंधित है, वहीं रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो IRDP का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है। तो जो आपका सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जो है वो किया जाता है। अब इसको जो है वो NSO जो है वो बना दिया गया है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा या फिर NSO जो भी ऑप्शन में है आप वो कर सकते हैं। नीति आयोग जो है वो 2015 में इसका गठन हुआ, योजना आयोग को खत्म करके जो है वो नीति आयोग लाया गया था। और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि नीति आयोग के पहले पदेन अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में हेराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना के लिए आया था, द्वितीय, चौथी, तृतीय या फिर प्रथम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी आंसर हो जाएगा कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56 तक, यह जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। वहीं PC महालनोबिस मॉडल पर जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था जो कि आपका 56 से 61 तक था, आप ये याद रखिएगा। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही आपका जो है वो जो हरित क्रांति है वो स्टार्ट हुआ था, 1966-67 के आसपास स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम क्या थे, पैगंबर थे, तीर्थंकर थे, शिक्षक थे या फिर सन्यासी थे। तो 39 का जो है वो तीर्थंकर हो जाएगा कि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर जो स्वामी थे वो अंतिम आपका तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, पहले जो है वो आपके ऋषभ देव हुए और 24वें जो है महावीर स्वामी हुए। 40 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। तो जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो आपका अप्रैल 2010 में जो है वो लागू किया गया था, 2009 में यह अधिनियम आ गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। तो जो आपका जेमू ग्लेशियर है वो आपका सिक्किम में स्थित है।
जेमू ग्लेशियर किस राज्य में? सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा जो पर्वत है वो भी आपका सिक्किम में ही स्थित है, आप ये भी याद रखिएगा। कंचनजंगा पर्वत जो है वो आपका भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। तो आम सभा आयोजित जो है वो लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जो है वो किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सीमांत गांधी को नाम से जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 44 कि INA का गठन कब हुआ था? तो INA का गठन जो है वो आपका सिंगापुर में जो है वो हुआ था। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? संघीय राज्य है, एकल राज्य है, राज्य संघ है या फिर अर्ध संघीय राज्य है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 1 पार्ट 1 जो है यह बतलाता है। और एकल राज्य नहीं बल्कि यहाँ पर भारत में एकल नागरिकता जो है वो चलता है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? तो सिंधु की जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? जास्कर है, सोन है, यमुना है या फिर चंबल नदी है? तो 46 का जो है वो आपका जास्कर नदी जो है वो आपका सिंधु की एक सहायक नदी है। सिंधु नदी जो है वो आपका पाकिस्तान में बहती है, भारत से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखा है? तो इनमें से कौन से हैं जो कि द बेंच नामक जो है वो पुस्तक लिखा है? तो मेघन मार्कल जो है वो लिखे हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसका उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष अगर उम्र है तो लोकसभा का वो चुनाव लड़ सकता है। 30 वर्ष के उम्र में राज्यसभा का चुनाव जो है वो लड़ सकता है। वहीं 35 वर्ष की उम्र में जो है वो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, राज्यपाल जो है वो बन सकता है। 21 वर्ष का अगर उम्र हो जाता है तो आप जो पंचायती राज से संबंधित जैसे वार्ड हुआ या फिर मुखिया का जो है आप चुनाव लड़ सकते हैं। और 18 वर्ष जो है वो आपका वोट देने का अधिकार है। 18 वर्ष अगर कोई हो जाता है तो आपका 18 वर्ष में आप वोट डाल सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? तो जो राज्य सरकार है उनको बर्खास्त राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो किया जा सकता है, आप ये भी याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 की निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नहीं किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री, राजदूत और महान्यायवादी को किया जाता है, राज्यपाल को किया जाता है। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति को जो है वो राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त नहीं करता है। तो आशा करूंगा कि आपको ये 50 क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतलाया होगा तो आप जो है उसको नोट कर लीजिएगा और एक बार जो है वो अपने से जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप इसी तरह से साइंस का भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।